हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो यहाँ पे मेरा दोपहर का खाना बन रहा था और खाने की मैंने तैयारी कर रखी है। यहाँ पे हस्बैंड जी के लिए मैं पुलाव बना रही थी और अपने लिए कद्दू की सब्ज़ी और चावल बन रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी तैयारी करके रखी है। आज किचन से जुड़ी कुछ छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि हमारे पैसे भी बचेंगे और इतनी महंगाई हो रही है और हमारा जो भी हम सामान मार्केट से लेके आते हैं वो सुरक्षित भी रहे। तो ये देखिए, मेरी कद्दू की सब्ज़ी बन रखी है यहाँ पे और चावल रखे हैं मैंने कुकर में। और उसके बाद बनाऊंगी मैं पुलाव, क्योंकि वो चावल नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैंने पुलाव बनाने की पूरी तैयारी यहाँ पे कर रखी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मसालेदार कड़क चाय पीना पसंद करते हैं तो चाय को और भी टेस्टी स्वादिष्ट बनाने के लिए क्या करें, एक अदरक का टुकड़ा कूट के उसमें 2-4 दाने जो है सौंफ के और 1-2 छोटी वाली जो हरी इलायची होती है उसको दरदरा कूट के डाल लें और फिर दूध डालने के बाद अच्छी तरह से उबालें। तो चाय आपकी बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही कड़क बनेगी, मसालेदार चाय। इससे चाय का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। 2-4 दाने इसमें सौंफ के डालो और हरी वाली इलायची डालो अदरक के साथ साथ, और चाय को खूब कड़ने दो। अच्छी तरह से कड़ जाएगी तो बहुत ही अच्छा मतलब कड़क बनती है, मसालेदार टेस्टी बनती है। तो ये देखिए, मेरी चाय अच्छी तरह से उबल गई थी। और दोस्तों, आजकल देखिए कितनी महंगाई है, साग सब्जियाँ इतनी महंगी हो गई हैं। हम अक्सर लहसुन लेके आते हैं मार्केट में, कितना महंगा हो गया है लहसुन अदरक सारी सब्जियां। तो हम अगर ऐसे ही रख देना इनको किसी टोकरे में या किसी पॉलीथीन में, तो इस तरह से काला काला पड़ जाता है और लहसुन हमारी ख़राब हो जाती है। तो हम अगर इसको ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, तो ये देखिए, कोई भी डिब्बा ले लेना है जिसमें ढक्कन हो और लहसुन को उसके छिलके निकाल के इस तरह से इस डिब्बे में रख देना है। सारे छिलके निकाल के जितने भी आप स्टोर करके रखना चाहते हैं, और उसमें अच्छा सा टाइट वाला ढक्कन होना चाहिए। ढक्कन रख के हम इसको रख देंगे अपने फ्रीजर में। ढक्कन ना हो तो पूरे फ्रिज में स्मेल आएगी लहसुन की। अगर ढक्कन है तो ये लहसुन कभी भी ख़राब नहीं होगी। अब नींबू को ही देख लीजिए, नींबू मार्केट में कितना महंगा आ रहा है और हम लेके आते हैं 1 पाव, आधे किलो, 1 किलो जितना भी लाते हैं, और इसी तरह से हम अगर ऐसे ही फ्रिज में डालें तो 2-3 दिन बाद सूख जाता है उसका रस और काला काला सा पड़ने लग जाता है। तो हमें ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रखना है तो इसको भी हम किसी टिफ़िन में या किसी डिब्बे में जिसमें कि ढक्कन हो उसमें बंद करके और उसके बाद फ्रिज में रखें। इस तरह से न छोड़ें फ्रिज में, तो ये काफ़ी दिन तक चलेगा, इसका रस भी नहीं सूखेगा। तो है नहीं कमाल की टिप्स। और देखो, हमने सब्जी रखी हैं 1-2 दिन तक रख ली, दाल या कुछ भी सामान रख लिया फ्रिज में, उसकी हमने यूज नहीं किया तो उसकी बासी आने लगती है फ्रिज में। कई बार होता है ना ऐसा, फ्रिज में बास आने लगती है जो हम खाना रखते हैं। तो उसको दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है, हमने कटा हुआ नींबू लेना है और उसको ऐसे ही फ्रिज में रख देना है। तो इसकी जो फ्रिज की जो स्मेल होती है सारी हट जाती है। और मिर्च को ज़्यादा दिन तक हम स्टोर करके किस तरह से रखें, देखिए, मिर्च को ला के उसको अच्छी तरह से धो के और इसका पानी सूखने देना है पोंछ करके। जो ये मिर्च के जो डंठल होते हैं ना, डंठल निकाल देने हैं, डंठल इस पर नहीं छोड़ने हैं। डंठल को निकाल करके और हम या तो किसी प्लास्टिक की जो पॉलीथीन होती है ना उसमें, या इस तरह से कोई प्लास्टिक का या स्टील का कोई भी डिब्बा हो या टिफ़िन हो जिसमें ढक्कन है, तो सारे डंठल निकालना। मिर्च गीली नहीं होनी चाहिए, इसको अच्छी तरह से सूख देना है। उसके बाद सारे इसके डंठल निकाल के और इसको हम फ्रिज में बहुत दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज में हमारी जब भी हम निकालेंगे 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, तो हमारी मिर्च जो है इसी तरह से एकदम फ्रेश हमें मिलेगी। तो ये देखिए, मैंने सारे डंठल तोड़ लिए। अब मैं इसमें ढक्कन लगा के इसको फ्रिज में रख दूँगी तो मेरी मिर्च काफ़ी दिन तक, 10-15 दिन तक चलती है। वैसे मैं ज़्यादा नहीं लाती, इतनी ही लाती हूँ, 10-20 रुपए की, तो काफ़ी दिन तक चल जाती है और एकदम मुझे ताज़ी ताज़ी ही मिलती है जैसे मैंने रखी थी। अब देखिए, अब आती है अदरक की बारी। मैं हफ्ते में 1 ही दिन सारी सब्जियां लेके आती हूँ और हफ्ते 10 दिन बाद ही जाती हूँ। तो अदरक लेके आती हूँ तो इसको वॉश करने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से सुखा लिया। इसी तरह से अगर हम किसी टोकरी में रखेंगे तो सूख जाएगा, अगर फ्रिज में रखेंगे तो ये सड़ सा जाता है, इसमें काई काई सी लग जाती है। तो इसको सुखाने के बाद एक न्यूज़पेपर, कोई भी पुराना सा न्यूज़पेपर हो, इसमें हम लपेट के उसके बाद हम किसी डिब्बे में या किसी प्लास्टिक की जो पॉलीथीन होती है उसमें टाइट कस के बांध के रख लें, तो ये ना तो सूखेगा और ना ही सड़ेगा। तो जैसे जैसे हमें यूज करना है वैसे वैसे हम इसको निकालते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको इस पॉलीथीन में बांध दूँगी और उसके बाद फिर से इसको फ्रिज में रखूँगी।
तो ना ही ये सूखेगा और ना ही सड़ेगा। इसी तरह से डाल देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा 2-4। और दोस्तों देखिए, कोई भी अनाज मैं किस तरह से स्टोर करके रखती हूँ। जब गेहूँ का सीज़न था तो मैंने गेहूँ मंगवाई थी और मैं इसी तरह से स्टोर करके रखती हूँ। मैंने इसमें खाली माचिस रख ली हैं, इससे कभी घुलने लगेगा, कभी भी चावल में गेहूँ में घुन नहीं लगेगा, कीड़ा नहीं लगेगा। और इससे जो है एकदम जो है साफ़, जब मैं निकालूँगी तो साफ़ मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी टिप्स है दोस्तों।